स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है जू जेकिन, जो कि एमएमए फाइटिंग क्लब का फाइटर है और आज के समय का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है, जिसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। ये लगातार कई मैचेस जीतता आया है। स्टोरी के सेकंड मेन कैरेक्टर का नाम है किमदान, जो कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट है और वो गरीब है और उसके ऊपर बहुत सारे पैसे का कर्ज है। किमदान नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी इतने बड़े क्लाइंट से मिलने जा रहा था और वो सोचता है कि अगर मैंने अपने काम से इस क्लाइंट को इम्प्रेस कर दिया, अगर उसे मेरा काम पसंद आया तो क्या पता वो फिर से मुझे काम पर बुलाए, क्योंकि किमदान को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। इसी उम्मीद में किमदान जिम में जाता है, जहाँ देखता है कि जू जेक्योंग ट्रेनिंग कर रहा था और वो इतने खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा था जिसे देखकर किमदान का होश उड़ जाता है। ट्रेनिंग करते समय जेक्योंग की नज़र किमदान पे पड़ती है। जेक्योंग गुस्से में कहता है कि मैंने कितनी बार मना किया है कि जब मेरी ट्रेनिंग चल रही हो तो किसी बाहरी को जिम में नहीं आने देना है। किमदान और जेक्योंग आमने सामने आते हैं। तभी जेक्योंग का कोच भी वहाँ आता है, जो कि जेक्योंग को बताता है कि ये है किमदान, जो कि इस जिम का नया फिजिकल थेरेपिस्ट है। जेक्योंग पूछता है कि नए फिजिकल थेरेपिस्ट की क्या ज़रूरत थी जब हमारे पास पुराना वाला है। तो कोच कहता है कि पुराने वाले ने काम पर आने से मना कर दिया। जेक्योंग पूछता है क्यों। कोच जेक्योंग को याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हें याद है पिछली बार जब मसाज देते हुए पिछले फिजिकल थेरेपिस्ट ने तुम्हें गलती से गलत जगह टच कर दिया था, तो तुमने उसे इतना पीटा था कि अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा इस जिम में आने की, इसलिए उसने काम पर ही आने से मना कर दिया है। जब किमदान को ये बात पता लगी कि जेक्योंग गुस्से में आकर अपने फिजिकल थेरेपिस्ट पे हाथ तक उठा देता है, तो वो घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो कोच किमदान को कहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान देना, अपने काम को अच्छे से करना। बस एक बात का ध्यान देना कि तुम वो गलती रिपीट मत करना जो कि पिछले फिजिकल थेरेपिस्ट ने की थी। इसके बाद किमदान और जेक्योंग मसाज के लिए रूम में जाते हैं, जहाँ किमदान जेक्योंग को मसाज देना चालू करता है। किमदान ने अपनी लाइफ में पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी देखा था और इतना हैंडसम फाइटर देखा था। वो हैरान था कि एक फ़ाइटर इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए किमदान को पता नहीं लगता है कि वो कब गलती से जेक्योंग को गलत जगह टच कर देता है, और जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो रोने लगता है। जेक्योंग किमदान को रोते हुए देखकर हैरान होता है और वो डांटते हुए कहता है कि इसमें रोने की क्या ज़रूरत है, तुम अपने काम पर ध्यान दो और अपने हाथों पर ध्यान दो, दोबारा ऐसी गलती ना हो पाए। इसके बाद किमदान मसाज पूरा करता है और जेक्योंग को किमदान का मसाज अच्छा लगता है, और जैसे ही वहाँ का काम ख़त्म होता है किमदान तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। और किमदान के इस बिहेवियर को देखकर जेक्योंग हैरान होता है और सोचता है कि कितना डरपोक आदमी था ये। हाँ, देखते हैं किमदान कई तरह की जॉब करता है क्योंकि उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। उसे अपनी दादी के हॉस्पिटल का बिल पे करना था, साथ में अपना खर्चा निकालना था और इसके साथ ही उसे लोन भी चुकाना था, इसलिए उसे जैसा काम मिलता था वो करता था बिना किसी झिझक के। एक दिन जब किमदान काम पर से घर लौटता है तो वो रास्ते में सोचता है कि आखिर मैं कब तक ऐसे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करूँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपना लोन चुका ही नहीं पाऊँगा। और वो उस पुराने दिन को कोसता है और कहता है कि पहले मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन वहाँ पर जो एक डॉक्टर था वो बहुत ही हरामी था। उसकी जो गलत नज़र थी किमदान के ऊपर, और उसने किमदान के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने का कोशिश किया था। और जिसकी शिकायत जब किमदान ने की तो उल्टा किमदान को ही काम पर से निकाल दिया गया और उस डॉक्टर को कुछ भी नहीं कहा गया था। और किमदान सोचता है अगर उस डॉक्टर ने मेरे साथ गंदा बिहेव ना किया होता तो मेरा अभी काम कितना अच्छा चल रहा होता। यही सोचते सोचते किमदान अपने घर के बाहर पहुंचता है, जहां देखता है कि वहां पर कुछ गुंडे पहले से खड़े थे, और वो जो गुंडे थे कोई और नहीं बल्कि वो वही गुंडे थे जिसे किमदान ने लोन चुकाना था। किमदान नियमित रूप से हर महीने लोन चुकाता भी था, इसके बावजूद वो गुंडे किमदान के घर आ जाते थे और किमदान को परेशान करते थे, मारते पीटते थे। तो किमदान जब उन गुंडों को अपने सामने देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो घर जाए। वो वहाँ से भाग जाता है नज़र बचाकर, और फिर सोचता है कि मैं अपने घर वापस तो नहीं जा सकता, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक कॉल आता है जो कॉल जेक्योंग का होता है, और जेक्योंग का कॉल रिसीव करके किमदान एकदम हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जेक्योंग मुझे कॉल करेगा, क्योंकि उसे लगा था कि जो गलती उसने मसाज देते समय की थी उसके बाद जेक्योंग उसे कभी कॉल नहीं करेगा। लेकिन किमदान गलत था। जेक्योंग ने किमदान को कॉल किया और उसने किमदान से कहा कि कल मेरा मैच है, क्या तुम आकर मुझे मसाज दे सकते हो, मुझे पिछली बार का तुम्हारा मसाज अच्छा लगा। लेकिन किमदान कहता है कि अभी तो आपके घर आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, अभी तो बहुत देर हो चुकी है। जेक्योंग कहता है देख लो, अगर तुम अभी आकर मुझे मसाज देते हो तो मैं तुम्हें इस काम के $5000 दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर किमदान हैरान हो जाता है और वो साथ में पैनिक भी होता है। वो सोचता है कि आखिर एक मसाज के लिए ये मुझे इतना सारा पैसा देने के लिए कैसे तैयार हो गए। और उसके मन में ये बात आती है कि अगर मैं पूरे महीने भी कमाऊँ, अलग अलग तरह की जॉब भी करूँ, इसके बावजूद मैं $5000 नहीं कमा पाता हूँ, और ये मुझे सिर्फ एक मसाज के लिए $5000 देने के लिए तैयार हो गए। किमदान के मन में पैसों के लिए थोड़ी सी लालच भी आती है। उसे लालच नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किमदान को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
और उससे अपनी दादी का ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर मैंने ये पैसों को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं अपनी दादी के हॉस्पिटल का बिल भी पे कर पाऊँगा और इलाज भी अच्छे से करा पाऊँगा और साथ ही मैं उन लोन वालों को लोन भी चुका दूँगा। और यही सब सोच के किमदान मसाज देने के लिए तैयार हो जाता है। किमदान जेक्युम का एड्रेस पूछता है और किमदान जेक्युम के घर की ओर निकल पड़ता है। किमदान उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ जेक्युम रहता है। वहाँ पहुँचते ही किमदान देखता है कि जेक्युम का जो दरवाज़ा था, फ्लैट का दरवाज़ा, वो खुला था। किमदान हैरान होता है और सोचता है कि जेक्युम ऐसे कैसे अपने फ्लैट का दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हैं, अगर कोई अजनबी अंदर घुस गया तो। और किमदान अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी सामने से उड़ता हुआ एक टॉवेल आता है जिसे जेक्युम ने गुस्से में फेंका था। और वो देखता है कि अंदर जेक्युम किसी लड़के को जोर जोर से डांट रहा था और वो उसे कह रहा था कि तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। किमदान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और वो जो सामने वाला लड़का था जिसे जेक्युम डांट रहा था, वो जेकिंग से पूछता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। और वो लड़का जेक्युम से चिपकते हुए जेक्युम के प्राइवेट एरिया पे टच करने की कोशिश करता है, जिसे जब किमदान देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो एकदम हैरान हो जाता है और पैनिक हो जाता है और वो सोचता है कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। और जब किमदान उस लड़के और जेक्युम के बीच हो रही बातों को सुनता है, जहाँ वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा परफॉर्म करूँगा, मैं तुम्हें खुश करने की एकदम कोशिश करूँगा। ये सब सुनकर किमदान एकदम हैरान था और उसे एहसास हो गया था कि उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप चल रहा था। और किमदान अपने आप को कोस रहा था और वो कह रहा था मैं कितना स्टूपिड हूँ, मुझे यहाँ पर इतनी रात को अकेले तो आना नहीं चाहिए था। और वो सोचता है क्या मुझे यहाँ से वापस भाग जाना चाहिए। तभी जेक्युम की नज़र किमदान पे पड़ती है और वो किमदान को अंदर आने के लिए कहता है। और जब जेक्युम ने किमदान को देख ही लिया था तो किमदान अब वापस जा भी नहीं सकता था, उसे अंदर आना पड़ा। और वो जो लड़का था दूसरा, जो कि जेक्युम के साथ पहले से खड़ा था, वो जेक्युम से पूछता है कि ये लड़का कौन है। जेक्युम उसे कोई जवाब नहीं देता है। तभी उस लड़के को गुस्सा आता है और वो जेक्युम को कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुम मुझे निकाल कर इस लड़के को मेरी जगह रखना चाहते हो। और वो कहता है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम भूल जाओ, तुम मुझे बिल्कुल भी भुला नहीं पाओगे, ये लड़का मेरी जगह नहीं ले सकता तुम्हारी लाइफ में। जेक्युम मुझसे कहता है तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या फिर हम रिलेशनशिप में हो या डेटिंग कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारा काम यहाँ पर ख़त्म होता है, तुम यहाँ से निकलो। वो लड़का वहाँ से जाने भी लगता है, लेकिन जाते जाते वो जेक्युम को बहुत बुरा बोल कर जाता है। वो जेक्युम को कहता है तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और वो कहता है कि तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं चल पाओगे, कल तुम्हारा जो मैच आ रहा है उसमें तुम पक्का हारोगे। और जैसे ही जेक्युम ये बात सुनता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे पकड़ के उसे दीवार में मारता है, जिसे देखकर किमदान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है, क्योंकि जेक्युम जो था वो कोई भी बात सुन सकता था और सह सकता था, लेकिन उसके सामने कोई उसके मैच के बारे में उल्टा बोले और वो ये कहे कि तुम इस मैच को हार जाओगे, वो ये बिल्कुल भी नहीं सह सकता था। और जेक्युम उसे धमकाते हुए कहता भी है कि अगर कल का मैच में हार गया तो तुम नहीं बचोगे, तुम जहाँ मर्जी छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। जेक्युम उसके ऊपर कुछ पैसे फेंकते हैं और वो कहता है कि इन पैसों को उठाओ और यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आ जाना। वो किमदान को अंदर आने के लिए कहता है। किमदान अंदर आता है और देखता है कि जेक्युम का रूम बहुत बिखरा पड़ा था और रूम को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि किमदान के आने से पहले उस लड़के और जेक्युम के बीच में क्या हो रहा था। मतलब वो उस दौरान फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे। जेक्युम किमदान से कहता है कि तुम रूम पर ध्यान मत दो, जिस काम के लिए आए हो उस काम पर ध्यान दो। फिर किमदान अपने बैग से मसाज के लिए सामान निकालने लगता है। उस दौरान जी क्यों किमदान को सर से लेकर पाँव तक घूरे जा रहा था, मानो उसके मन में कोई और ही विचार चल रहा हो, जैसे उसके इरादे कुछ और हो। इसके बाद किमदान जेक्युम का मसाज चालू करता है। उस दौरान जेक्युम किमदान को बताता है और कहता है कि मैच के एक दिन पहले मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाऊँ। मतलब मैच के एक दिन पहले अगर मैं जितना अच्छा किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊँ उतना ही अच्छा मैं मैच में परफॉर्म करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मैच के पहले अगर इंटीमेट ना हूँ किसी के साथ तो मेरा मैच एकदम ख़राब जाता है। किमदान जेक्युम की बातें को सुने जा रहा था। जेक्युम किमदान से पूछता है तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी सी अजीब बात है, ऐसा तुमने कभी नहीं सुना होगा किसी के साथ होते हुए। किमदान मन ही मन सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में किसी को ऐसा करते हुए। लेकिन किमदान जेक्युन को कुछ कह नहीं पाता है, वो चुपचाप अपना काम करता है। इसके बाद जेक्युन किमदान को अपनी और बातें बताने लगता है। वो कहता है कि मुझे एक तरह का श्राप समझ लो या फिर मनहूस एक लक्षण है मेरे अंदर। अगर मैच से पहले जितना अच्छा मैं किसी के साथ इंटीमेट होता हूँ, जितना अच्छा मैं एक रात पहले संबंध बनाता हूँ, उतना ही अच्छा मैं मैच में परफॉर्म करता हूँ। और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पार्टनर लड़का है या लड़की है, वो कोई भी हो।
जी क्यों की ऐसी बातें सुनकर किमदान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और नर्वस होने लगता है और वो सोचता है कि जे क्यों मुझे क्यों अपनी ये सब पर्सनल बातें बता रहा है। तभी जे क्यों किमदान के हाथ को पकड़ते हुए खींचता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। और किमदान को कहता है कि सोचो, कल मेरा इतना बड़ा मैच है और मैच से ठीक एक दिन पहले मैंने उस लड़के को बाहर निकाल दिया जिसके साथ मैं इंटीमेट हो रहा था। मैंने ऐसा क्यों किया होगा और उसे निकालने के बाद मैंने तुम्हें बुलाया, इसके पीछे वजह क्या रही होगी। किमदान जेक्यून की बातों को हैरानी से सुन रहा था और जैसे ही किमदान को एहसास होता है कि जेक्यून का असली इरादा क्या है, वो अपने आप को जेक्यून से दूर करते हुए उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मसाज देने के लिए आया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तभी जेक्यून किमदान से कहता है तो फिर तुम उस $5,000 को भी भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं चाहिए है ना। और जेक्यून कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, निकल जाओ यहाँ से। किमदान ये बातें सुनकर फिर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे पैसों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे वो पैसे चाहिए थे किसी भी हालत में। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है। वो सोचता है कि बिना पैसों का गुजारा कैसे होगा और आज के समय में किमदान के बैंक अकाउंट में सिर्फ $5 ही थे जिससे उसका गुजारा होना इम्पॉसिबल था। और साथ ही में कुछ दिन बाद उसे अपनी दादी के हॉस्पिटल का बिल भी चुकाना था और जो वो लोन वाले गुंडे थे वो भी कभी भी आकर किमदान के ऊपर हमला कर देते थे, उसे मारते पीटते थे और सताते थे। इन्हीं सब बातों को सोचकर किमदान तैयार हो जाता है और वो जेक्यूंग से कहता है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना होगा, तुम्हें मुझे $5,000 देने होंगे। जेक्यूंग पहले तो हैरान होता है और सोचता है कि मान कैसे गया। फिर वो सोचता है कि आखिर पैसा किसी को भी झुका सकता है, पैसों से कोई भी काम करवाया जा सकता है।